दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि मीरा भाईंदर में पानी आता कहां से। बारबी करके हमारा एक डैम है। ये डैम जो है उल्लासनगर के आगे है। ये करीबन यहां से मीरा भाईंदर से 57 किलोमीटर दूर है। कितना? 57 किलोमीटर दूर है, जहां से आज मीरा भाईंदर को पानी मिल रहा है। पानी कौन हमें देता है तो आपको बता दूं, मीरा भाईंदर को 2 एजेंसी पानी सप्लाई करती है। 2 एजेंसी। तो कौन सी? तो पहली, यहां से हमारे हिस्से का पानी स्टैम नाम की एक अथॉरिटी है। स्टैम मैं बड़े में लिखता हूं ताकि आपको समझे। लिखिए यहां से, STEM, स्टैम नाम की एक अथॉरिटी है। और दूसरी अथॉरिटी है MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। महाराष्ट्र डेवलपमेंट का कोटा भी इस डैम के अंदर है और स्टैम का कोटा भी है। स्टैम जो है थाना को, भिवंडी को, मीरा भाईंदर को पानी सप्लाई करती है। MIDC जो है नवी मुंबई हो, थाना हो, भिवंडी हो, मीरा भाईंदर हो, इनको पानी सप्लाई करती है। हमें पानी की परिस्थिति क्या है तो आप ये जानिए। मैंने कहा ये डैम जो है 57 किलोमीटर दूर है। 57। स्टैम को, ये स्टैम यहां से पानी उठाता है और चेन्नई नदी, मतलब चेना गांव जो हमारा है, यहां से 8 किलोमीटर दूर स्टैम हमारे हिस्से का पानी उठाता है। और चेना जो हमारे यहां पे वर्सोवा घोड़बंदर जो हम कहते हैं, वहां पे चेना गांव है, चेने, ये हमें पानी देता है, जो हम यहां से 8 किलोमीटर पानी मीरा भाईंदर लेके आती है, MBMC। दूसरा, MIDC यहां से पानी उठाती है और साकेत करके थाना में, मतलब करीबन एवरेज 35 किलोमीटर पानी ये देती, यहां पे आती है साकेत। साकेत करके एरिया है और वहां से मीरा भाईंदर MBMC अपनी पाइपलाइन से लेके आती है। मतलब करीबन 22 किलोमीटर पानी जो है हम लेके आते। और यहां से बारबी डैम जो है, ये बारबी डैम, यहां से पानी उठा के 35 किलोमीटर साकेत नाव का एक गांव है, वहां से हम लेके आते ये पानी। तो आपको पता चला कि इस डैम से 2 एजेंसी पानी उठाती है। स्टैम, MIDC, स्टैम उठा के चेना गांव के पास देती है, हम वहां से हमारा 8 किलोमीटर लेके आते हैं। MIDC हमारे कोटे का पानी उठाती है, 35 किलोमीटर तक हमें लाके देती है, बाद में आगे हम लेके आते हैं। यह पानी की व्यवस्था है। अब पानी मीरा भाईंदर शहर को कितना आता है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए रहेंगे। अब देश आजाद हुआ 1947 में। 1947 से लेकर 2015 तक 1942 कितना पानी हमें आता था? तो स्टैम के माध्यम से हमें आता था 86 MLD। MIDC कितना देती थी? तो 50 MLD। टोटल कितना हुआ? तो 136 MLD। दोस्तों ध्यान से सुनिए, 1947 जब अंग्रेज छोड़ के गए मीरा भाईंदर को, तब मैं तो था ही नहीं, लेकिन हो सकता है उस समय गांव खेड़ा रहा होगा। तब से लेकर 2015 तक इस शहर के अंदर अधिकतर राज राष्ट्रवादी और कांग्रेस का रहा है। ये करीबन 70 साल, 67 होते हैं, मैं राउंड फिगर 70, 67 साल में 136 MLD पानी थी। अब 136 मतलब कितना? तो 1 MLD जो होता है वो 10 करोड़ लीटर होता है। ये MLD बोलते हैं हम इसे। 1 MLD इज इक्वल टू 10 लाख लीटर, मतलब 10 MLD मतलब 1 करोड़। 136 मतलब 13 करोड़ 60 लाख पानी। 1947 से 2015 13 करोड़
60 लाख पानी हमें मिलता था। इस दौरान 2010 या 11 में और 2011, ये 2010 या 11 में ऐसी परिस्थिति हुई कि मीरा भाईंदर में पानी की जो है कमी महसूस होने लगी। इस मीरा भाईंदर में पानी कमी महसूस होने लगी, तो पानी बढ़ाने की जगह उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र में भी थी, केंद्र में भी थी और नगर पालिका में भी थी। तो जब पानी की कमी हुई तो उन्हें क्या करना चाहिए था कि नया पानी लाए। उन्होंने क्या किया, मीरा भाईंदर में पानी कनेक्शन बंद, नो वाटर फॉर न्यू मेंबर, मतलब नई कनेक्शन हम नहीं देंगे। 2011 से शुरुआत की, वो फिर जूनी बिल्डिंग हो, आदमी 50 साल से रहता हो, 30 साल से रहता हो, या कल आया हो 2011 में, कहा कि आज से हम पानी कनेक्शन नहीं देंगे। यह समस्या का समाधान नहीं था। 2015, मतलब मैं ये कहूंगा 2015 कहने से अच्छा ये कहूंगा 2014 एंड भी कह सकता हूं, इसको मैं 2014 नवंबर कह लेता हूं, मतलब 15 शुरू हो गई, लेकिन फिर भी कोई आदमी गलत आक्षेप ना लगाए। 2014 नवंबर मीरा भाईंदर को 57 किलोमीटर दूर से पानी एक स्टैम्प देता है, एक एमआईडीसी देती है। एमआईडीसी कितनी देती थी, मैं तभी की बात कर रहा हूं, अप टू 2014 86 एमएलडी जो है स्टैम्प के माध्यम से, एमआईडी के माध्यम 50, टोटल 136 एमएलडी इज इक्वल टू 13 करोड़ 60 लाख लीटर पानी हमें आता था नवंबर 2014 तक। उसके बाद मैंने कहा कि जब 11 में पानी की दिक्कत आई तो लोगों ने यह कहा कि आज से शहर में किसी भी लोगों को पानी नहीं दिया जाएगा, वो चाहे 50 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, या कल आया कनेक्शन बंद कर दिए गए। दोस्तों 11 से लेके 14 नवंबर तक मीरा भाईंदर की जन आबादी करीबन 3 लाख के आसपास बढ़ गई। मीरा भाईंदर की जन आबादी करीबन 3 लाख के आसपास बढ़ गई, लेकिन 3 लाख लोग के पास पानी नहीं था। तो क्या हुआ, इस शहर में टैंकर माफिया आया। टैंकर माफिया अधिकतर नेताओं के थे। टैंकर माफिया आया, पानी लोग कोई चोरी से लेकर रहा, कोई कहां से रहा, कोई किसी भी तरीके से, क्योंकि पानी बगैर तो इंसान जी नहीं सकता है ना। पानी तो हर व्यक्ति को लगता है, कोई नाले से या गटर से या समुद्र से तो पानी लाएगा नहीं। शहर में कोई बड़ा नदी भी नहीं है, तो ये पानी टैंकर के माध्यम से 3 लाख लोगों तक आता था। और उस समय 1500 रुपए, 1800 रुपए, 2000 रुपए पूरी लूट मची थी टैंकर की। तब भारतीय जनता पार्टी ने, जब मैं इस शहर से विधायक का चुनाव लड़ रहा था और आपने जब हमें जिताया, हमने तब कहा था कि मीरा भाईंदर के लिए हम पानी लाएंगे। दोस्तों मैंने कहा कि सरकार उनकी थी 136, इन्होंने सीधा कनेक्शन बंद किया, पानी का निवारण नहीं किया। अब जब आपने मुझे विधायक बनाया और हम जब देवेंद्र फडणवीस जी के पास पहुंचे कि मीरा भाईंदर की यह परिस्थिति है, उस समय देवेंद्र फडणवीस जी ने 31 अक्टूबर 2000 को शपथ ली थी। 31 अक्टूबर 2014, मतलब आप एनडी बोलिए 14 का, और मीरा भाईंदर को 26 या 28 नवंबर, कितना था, 26 नवंबर, मतलब मात्र 26 दिन के अंदर एमआईडीसी के मिनिस्टर तब कौन थे, तो प्रकाश मेहता जी। तब मैं आपको कहता हूं, क्योंकि शिवसेना ने भाजपा को पहले समर्थन नहीं दिया था, भाजपा ने अकेले ने अपनी सरकार बनाई थी 2 महीने के लिए। दिसंबर 2014 के अंदर शिवसेना ने भाजपा को समर्थन दिया और यूटी की सरकार महाराष्ट्र में बनी। फिर से कहता हूं, 31 अक्टूबर 2014 को देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, अकेले भारतीय जनता पार्टी के दम के ऊपर। शिवसेना का समर्थन नहीं था, समर्थन मिला 2014 दिसंबर में। लेकिन मीरा भाईंदर का पानी कब मंजूर हुआ, जब मैं देवेंद्र फडणवीस जी को और प्रकाश मेहता जी को मिला कि मीरा भाईंदर की यह समस्या है। मैं दोस्तों 26 नवंबर 2014 ऐतिहासिक दिन मीरा भाईंदर के लिए कितना पानी दिया इन्होंने, तो 85 एमएलडी एमआईडीसी से कहा कि और पानी ले लो। इस एमआईडीसी को कहा कि मीरा भाईंदर को 50 प्लस 85 एमएलडी पानी दे दो।
मतलब कितना हो गया एमआईडीसी का? अब एमआईडीसी का कोटा नवंबर 2014 में जो है एमआईडीसी का 50 प्लस 85 135 एमएलडी कर दिया। अब आप मुझे बताइए, नरेंद्र मेहता हो या देवेंद्र फडणवीस जी हो, ये जादूगर थे क्या जो 26 नवंबर में रातों रात तालाब खोदा, कुछ किया? सिंपल था, यहां से इच्छा शक्ति जगाई कि मीरा भाईंदर की समस्या को देखते हुए डैम तो पहले भी था, सरकारें पहले भी थी, विधायक पहले भी थे, लेकिन ये कोई नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, प्रताप सरनाईक जी 2009 से लेके 2014 के विधायक भी वही थे, लेकिन उन्होंने 1 लीटर पानी नहीं बढ़ाया। ऑन द कॉन्ट्री बोला कनेक्शन बंद कर दो। प्रताप सरनाईक जी कर सकते थे। मैंने कहा कि ये 1947 से लेकर 2015 सरनाईक जी के कार्यकाल में 1 लीटर पानी नहीं बढ़ा। 5 साल वो विधायक थे, जो हर बार वो कहते हैं 15 साल से हो, 15 साल से हो, तो 5 साल में 1 लीटर पानी आपने नहीं बढ़ाया। तो ये देवेंद्र फडणवीस मात्र 26 दिन के अंदर सरकार ने, इच्छा शक्ति थी, डैम पहले भी था, एमआईडीसी भी पहले भी थी, मीरा भाईंदर शहर भी पहले था, विधायक भी पहले थे, मेयर भी थे, सरकार भी थी, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति केवल आपने मुझे यहां से जीता के भेजा, इसलिए वो इच्छा शक्ति मैंने वहां जाहिर की। और देवेंद्र फडणवीस जी और प्रकाश मेहता जी ने मीरा भाईंदर को बिना सोचा समझे, तकलीफ देखते हुए सीधा पानी मंजूर किया। और ये पानी लाने के लिए हमारे पास पाइपलाइन नहीं थी, इसलिए मात्र 20 महीने के अंदर हमने नई पाइपलाइन बिठाई। करीबन मेरे ख्याल से, मुझे पक्का नहीं याद है, लेकिन 250 करोड़ की या 236 करोड़ के आसपास। ये पैसा भी सरकार ने दिया, 200 करोड़ रुपया। हमने कहा पैसा नहीं है, तो बोला पैसा भी लेके जाओ। देवेंद्र फडणवीस जी ने 186 करोड़ रुपया ग्रांट दिया, उधार नहीं, लोन नहीं, 186 करोड़ मीरा भाईंदर को बोला जाओ पाइपलाइन बिठाओ। हमने 20 महीने में नई पाइपलाइन बिठाई। और दोस्तों 2017 के अंदर मीरा भाईंदर के पानी के कनेक्शन की फिर से हमने शुरुआत की। जो 3 लाख आबादी के पास पानी के कनेक्शन नहीं थे, उनको ये काम करने वाले हम हैं, और मीरा भाईंदर शहर को पानी मिला। यहां तक कि विधायक महोदय का जो कंस्ट्रक्शन है, उस बिल्डिंगों में भी पानी नहीं था। वो देने वाले भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जी और हम ही थे, कोई और नहीं था। तो ये पानी आज मीरा भाईंदर का कोटा क्या है? अब मीरा भाईंदर की पानी की परिस्थिति क्या, आप देखिए। (1947) से 2014 एंड नवंबर कितना था? तो 86 प्लस 50 136। हमने कितना किया? 86 प्लस 50 प्लस 85। शर्मा जी कितना हुआ? 221 एमएलडी पानी। तो दोस्तों आज मीरा भाईंदर का कोटा जो है वो 221 एमएलडी का है, 221। लेकिन हम इतने पे रुके नहीं, क्योंकि जो आज दिन देख रहे हैं ना, हमें पता था ये दिन आगे जाके जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे ये समस्या का और तकलीफें बढ़े, ये समस्या का निवारण हो नहीं सकता और तकलीफें बढ़ेगी। इसलिए 221 एमएलडी पर्याप्त पानी था अब तक के लिए। लेकिन भाजपा ने हमेशा भविष्य का सोचा, हमने हमेशा भविष्य का सोचा। और एक डैम है जो पालघर के आसपास है, सूर्या डैम, इसका नाम है सूर्या। देवेंद्र फडणवीस से फिर हमने बात की कि मीरा भाईंदर के अंदर पानी ये जो है आज तो समाधान है, कल का क्या? हमने कल का भी सोचा। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने सूर्या डैम, जो यहां से करीबन 94 किलोमीटर दूर है, 94 किलोमीटर, वहां से 218 एमएलडी पानी और बढ़ाया। 218 मतलब 21 करोड़ 80 लाख पानी प्रतिदिन। यहां देखिए आप, एक तरफ 75 साल में 221, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस से कहकर हमने 218 पानी और बढ़ाया। इसलिए भविष्य में हमारा पानी कितना होगा? 218 मतलब 9, 439।
ये पानी इस शहर का जिस दिन होगा, उस दिन मीरा भाईंदर की समस्या, इस मीरा भाईंदर का श्राप हमेशा खत्म। हमें भी मुंबई के बराबर पानी मिलेगा। ये करने वाले कोई और नहीं, हम ही है। ये 94 किलोमीटर जो लाइन है, ये 1800 करोड़ रुपए देवेंद्र फडणवीस जी ने दिए। आज 40 से 50% काम उस लाइन का हो चुका है, 50% काम बाकी है। मैं इसके लिए चाहूं तो कह सकता हूं कि शिवसेना सरकार ने काम नहीं किया, अभी तक योजना पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये योजना 94 किलोमीटर दूर के अंदर बहुत सारे आदिवासी भाइयों की जगह जाती है। समुद्र के नीचे से टनल बना के डालना है, बहुत सारी फॉरेस्ट की जमीन है, नेशनल हाईवे बीच में आता है। इसलिए मैं मानता हूं देर सवेर होगा, लेकिन सरकार इसको जल्द गति से करे। मेरा विश्वास है अगर स्पीडाइज करेंगे तो आने वाले 1.5 साल में ये योजना हम पूरी कर सकते। ये 1.5 साल में हम योजना पूरी कर सकते, क्योंकि मैंने कहा कि हमारी नगर पालिका छोटी थी। जब मुझे साकेत से पानी उठाना था, हमने 25 किलोमीटर लाइन 20 महीने में डाल दी थी। तो यह भी योजना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, कहने का मीनिंग यह है, 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस एनसीपी कितना पानी दिया हमें? तो केवल 136 एमएलडी 70 साल में। और देवेंद्र फडणवीस जी ने 5 साल में कितना दिया? तो 85 प्लस 218, मतलब 85 तो पहले दिया एमआईडीसी, ये 218 मतलब 303 एमएलडी पानी मंजूर किया। 303 एमएलडी मतलब 30 करोड़ लीटर। एक तरफ कांग्रेस की सरकार 70 साल में 136 एमएलडी मतलब 13 करोड़, और बीजेपी की सरकार 5 साल के अंदर 30 करोड़। कितना बड़ा फर्क है, आप सोचिए। आबादी तब भी बढ़ रही है, आबादी आज भी बढ़ रही है, आबादी कल भी बढ़ रही है। भाजपा ने दूरदृष्टि देखी और मीरा भाईंदर का कोटा किया। तो दोस्तों, आप समझ गए कि आने वाले भविष्य के अंदर हमें एमआईडीसी के साथ साथ सूर्या डैम, ये जो है सूर्या डैम है, पालघर के पास है, 94 किलोमीटर दूर है। यहां से हमें 218 और एमआईडीसी से 100 एक एजेंसी अब और जुड़ेगी, वो है सूर्या। ये हो गया 86, ये हो गया 50 प्लस 85 और ये हो गया 218। ये सब मिला के होता है, कितना होता है शर्मा जी? 400 मैंने कहा था ना अभी कुछ, 135 और 221 और 218, ये मिला के हो गया 221 प्लस 218, मतलब 439 एमएलडी भविष्य में पानी को मिलेगा। अब 3 जगह से पानी आएगा। स्टैम्प देगा 86, एमआईडीसी 50 पहले दे रहा था, भाजपा ने 85 और लाके दिया जो ऑलरेडी चालू हो चुका है। और सूर्या का भविष्य में पानी आएगा। ये जिस दिन आएगा हमारा पानी डबल से ज्यादा हो जाएगा। हम इसका इंतजार कर रहे हैं। हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। 2017 में देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों ही इस शहर में भूमि पूजन हुआ। एलएनटी नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 1800 करोड़ का काम है, 94 किलोमीटर दूर है। 50% काम हो चुका है, 50% बाकी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 1.5-2 साल के अंदर काम पूरा होगा और पानी की समस्या का निवारण होगा। ये तब भी आएंगे सेना वाले और कांग्रेस वाले, कहेंगे कि ये भी काम हमने किया, ये भी काम हमने किया। क्योंकि आज मैंने कहा कि उन्होंने 70 साल में हमें कितना पानी दिया, आप सोचिए, केवल 136, और हमने 5 साल में कितना दिया? तो 218 प्लस 85 मतलब 303 एमएलडी। दोस्तों, ये हमारी पानी का आज का मतलब गया हुआ कल, आज और आने वाले कल का हिसाब है। अब दिक्कत क्या है? अब आज की हमारी दिक्कत क्या है? मैं सूर्या को एक बार निकाल देता हूं। आज हमारी दिक्कत है कि हमें जो 135 एमआईडीसी का पानी जो मिलना चाहिए, वो हमें कभी 90 मिलता है, तो कभी 100 मिलता है, तो कभी 105, 110 मिलता है। अगर मैं एवरेज निकालता हूं तीनों का तो 100 मिलता है। तो
135 की जगह मुझे 100 आ रहा है। अब ये 135 के अंदर पानी लीकेज होता है, ये रॉ वाटर है, इसको फिल्टर करने में 10 mld, मतलब 125 तो मुझे नेट आना ही चाहिए, 125। आज मुझे कितना मिल रहा है? 100। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है हमारा कि 100 मुझे 31 दिन मिलना चाहिए, 31 डेज। 135 सॉरी, ये 100 भी हमें मिलता है तो केवल महीने के 22 से 24 दिन मिलता है, क्योंकि ये कहते हैं कि 5 दिन लाइट नहीं और 3 दिन पानी की पाइपलाइन फूटी, इसलिए हमें 23-24 ऐसे दिन पानी मिलता है। तो 100 के हिसाब से अगर गुना करता हूं तो 2400 mld पानी खाली हमें मिलता है, मतलब 240 करोड़ लीटर पानी पूरे महीने का। मैंने कहा 100 तो मिलता है, लेकिन महीने के 24 दिन ही देते। हमारा एग्रीमेंट जो MIDC के साथ है वो 31 डेज का है, 31 दिन का है। और हमारा कोटा क्या है? तो 135, शर्मा जी टोटल कीजिए, इंटू 31 कितना होता है? 135 इंटू 31 4185। मैं राउंड फिगर 4200 गिनता हूं। हमारा 4200 मतलब 42 करोड़ लीटर, 420 4200 करोड़, 4200, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूं, 100 mld पानी आ रहा है, मतलब 10 करोड़ आ रहा है, बराबर है। हमें मिलता कितना है? 200, 100 इंटू 24 दिन तो 2400, मतलब 240 करोड़ लीटर पानी। हमें मिलना कितना चाहिए? तो 420 करोड़ लीटर पानी, बराबर है। यह हमारी परिस्थिति है जो आज हमें नहीं मिल रही है, इसलिए पानी की समस्या हो रही है। आज की मीरा भाईंदर की अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं, अगर मुझे 110 mld भी, 135 जाने दीजिए, हमारा कोटा 135 का है, अगर 110 भी अगर 31 डेज के लिए मुझे पानी मिलता है तो करीबन मेरा 330 mld पानी होता है। इतना भी मिल जाए तो हमारा शहर जो है वो प्यासा नहीं रहेगा। मैंने कहा मुझे शिवसेना से, कांग्रेस से, मीरा भाईंदर से कोई हम उम्मीद भी नहीं रखते, और आप उपकार भी मत करिए, मेहरबानी भी मत करिए। हमारा तो केवल जो एग्रीमेंट हुआ है देवेंद्र फडणवीस जी की टाइम पे सरकार से, और वही हमारा खाली आप कोटा पूरा करें। 135, 110 भी आपको देना आप दीजिए, लेकिन 31 दीजिए, 31 दिन दीजिए, मतलब 3300 mld पानी, 330 mld अगर पानी मुझे मिल जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों आपने देखा, मेरे को टूटे फूटे में जैसे समझ में आया आपको समझाया। ये समझाना इसलिए जरूरी था कि ये पानी की परिस्थिति, ये पानी सारा जो है महाराष्ट्र सरकार देती है यहां से, और अभी तो यहीं से, यहां से हमारा कोई कंट्रोल इस पे नहीं है। हम एक जगह जाके स्टैम्प वाले चेना क्रिक पे लाते हैं, वहां से पानी लेते हैं। MIDC वाले हमें साकेत पे देते, थाना के पास, वहां से उठा के हम लाते। हमारे पास हमारा कोई डैम या हमारा कोई रिजर्व नहीं है। हमें जो ये देते वो हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, वापस कहता हूं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका केवल वितरण व्यवस्था है। मीरा भाईंदर में ना कोई लेक है, ना कोई डैम है, ना कोई बड़ी नदी है। ये पानी सरकार की तरफ से आता है और हमें मिलता है। ये सत्य परिस्थिति दोस्तों है। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, हमारे हक का 110 mld पानी हमें दोगे। 135 है, आप 110 ही दो, 25 का बाद में देखेंगे। 110 भी अगर आप दोगे तो हमारा शहर चलेगा, लेकिन 31 दिन चाहिए। और अगर आपकी लाइन फूटती है, जो भी होता है, तो फिर मेरा 135 mld है, कम से कम वो 25 दिन के लिए दीजिए, हम अपना शहर चला लेंगे। दोस्तों ये पानी जो है कब मंजूर हुआ था? 2015 में। आज ये सरकार आके, दोनों विधायक बन के 2 साल हो गए। मीरा भाईंदर की पॉपुलेशन में 2 साल के अंदर 1 लाख बढ़ी, 1 लीटर पानी नहीं बढ़ा, उल्टा कम हो गया, उल्टा कम हो गया, उल्टा पानी कम हो गया। आज मीरा भाईंदर शहर में 100 mld पानी आता है, वो भी महीने के 24 दिन, 23 दिन। कभी कभी तो आपको बोलता हूं 80 आता है, 90 आता है, लेकिन मैंने ऊंचा इसलिए गिना कि विरोधक ये नहीं बोले झूठ बोल रहा था, हमने ज्यादा ही गिन लिया, 2, 4, 5 mld। हमें 110 mld पानी चाहिए दोस्तों। तो ये आपको कहना था। अब मैं इस विषय को समापन करके यहां पे आता हूं।